Hello guys, welcome back to another informative video. In this video, we are going to talk about the reality of a job search in Germany. तो स्पेसिफिकली अगर आप इंडिया से हो या और किसी कंट्री में हो, आपको कौन से ऐसे स्टेप फॉलो करने चाहिए जिससे आपको एक जर्मनी में जॉब मिल जाए। हैशटैग नो मसाला एट ऑल। आखिर पूरा फ्लो है क्या, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं इस पूरी प्रोसेस के ऊपर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो पॉइंट्स के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर वन, अगर तो आपको ऐसा लगता है कि आपका जो लक है जॉब सर्च में वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं। पॉइंट नंबर टू ये है कि अगर आपने कोई ऐसी वीडियो देखी है यूट्यूब पे जिन्होंने आपको ये बताया कि कोई ऐसा ऑलरेडी एक कैंडिडेट था जो कि इंडिया में था और वो किसी भी फील्ड में जॉब कर रहा था और ही सिंपली सर्च जॉब इन जर्मनी और उनको जॉब मिल गई आराम से, उनको डॉइच स्किल की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और वो आराम से जर्मनी में आके सेटल हो गए। तो उस एक केस के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस एक केस की मेरे लिए कोई भी रिलेवेंस नहीं है। इस एग्जाम्पल को थोड़े से और बेहतर तरीके से ये समझते हैं कि अगर एक कॉलेज में किसी सेशन में 50 बच्चे हैं फॉर एग्जाम्पल, राइट, और उसमें से 49 बच्चों की प्लेसमेंट नहीं होती और एक बच्चे की प्लेसमेंट हो जाती है फॉर सम अदर रीजंस, या उसकी स्किल अच्छी थी या उसका लक अच्छा था, वट एवर इज़ द रीज़न, तो मैं इस बात की कोई भी रिलेवेंस नहीं मानता कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि या कोई ऐसी प्रोसेस है कि जो आपको जॉब की गारंटी देगी कि अगर आप ये फॉलो करोगे तो आपको 100% जॉब मिलेगी। तो अगर आप कोई भी वीडियो देखते हो तो मेक श्योर कि उसमें आप लॉजिक ढूंढो कि यार कि वो लॉजिक क्या है इसके पीछे, कि उस बात में वाकई वैल्यू है या नहीं है और ये आपको कैसे बेनिफिट करेगी, राइट। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो 5 पॉइंट जो मुझे एक्चुअली ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जर्मनी में जॉब सर्च के लिए। और नॉट इवन मी, मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने सेम पैटर्न फॉलो किया एंड लकीली दे गॉट अ जॉब। तो वही 5 पॉइंट मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर वन ये है कि जो आपका सीवी है, राइट, वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए। इंडिया में एक्चुअली ये मैटर ही नहीं करता कि आपका सीवी किस फॉर्मेट में होना चाहिए, देर आर सो मेनी फॉर्मेट, पर मोस्टली जर्मनी में और थ्रू आउट यूरोप में देर इज अ फॉर्मेट कॉल्ड यूरोपा पास। तो वो एक्चुअल में उसी फॉर्मेट में सीवी एक्सेप्ट करते हैं, या मोस्टली आप ऐसा कहिए कि वो प्रेफरेंस है उनकी, राइट। तो ये आपको सीवी कैसे बनाना है, तो आइडियली इस सीवी का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरह से होता है। और इस सीवी में एक साइड में आपकी डेट्स होती है, ड्यूरेशन मींस कि आपने इस डेट से लेके इस डेट पे इस कंपनी के लिए काम किया, तो पूरा एक्सपीरियंस इस तरीके से आता है। और मैं उसका एक सैंपल आपको अटैच भी कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन। मेरे वन ऑन वन सेशन में भी मैंने बहुत बार लोगों को ये बताया कि हाउ वी कैन क्रिएट दिस वन। तो विदाउट एनी थिंकिंग आपको ये स्टेप 101% परफॉर्म करना। ओके, चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर टू के बारे में। पॉइंट नंबर टू जो है वो ये है कि आपको एक ड्यूरेशन सेट करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए आपको हर ऑल्टरनेट डे पे आपको जॉब्स अप्लाई करनी ही करनी है रिलेटेड टू योर फील्ड। सो आई विल बेट यू कि अगर आप 3 मंथ्स तक ये एक स्केड्यूल फॉलो करते हैं कि हर ऑल्टरनेट डे पे आपको बैठना है और मिनिमम 5 जॉब अप्लाई करनी है, तो यू विल बी इन द सर्कल। आपको जॉब्स की कॉल आनी स्टार्ट हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। दैट मीन्स यू एक्चुअली गेट द वाइडर आइडियाज, राइट। सो आई वुड हाईली सजेस्ट यू हैव टू परफॉर्म दिस स्टेप एज वेल। तो ऑन द हाई लेवल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको ऐसा नहीं करना कि जब भी आपका मूड आया आपने बोला कि चलो यार आज टाइम है, फ्री टाइम है, तो आज अप्लाई कर देते हैं। देखिए ये स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती इस केस में। यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अगर आपको सच में जर्मनी के लिए जॉब ढूंढनी है। तो एक और पॉइंट जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको शायद पता ही होगा कि देर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म, जैसे लिंक्डइन है, जिंग है जो कि जर्मनी का लिंक्डइन है, और यहाँ स्टेपस्टोन है। सो इस टाइप के कितने सारे जॉब पोर्टल्स हैं जिनको आप यूज़ करके ये जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। और एक्चुअल में उसमें आप इवेंट्स भी लगा सकते हैं कि अगर कोई भी एम्प्लॉयर इस टाइप की जॉब पोर्टल पे पब्लिश करता है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए ताकि आप उस जॉब को अप्लाई कर पाओ। तो चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर थर्ड के बारे में। सो पॉइंट नंबर थ्री जो है वो है बेसिकली जर्मन लैंग्वेज स्किल के बारे में। तो कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं, अगर आप मैनेजमेंट से हो तो वो आपको, मैं 101% कहता हूँ कि आपको काफ़ी सारी जॉब्स जो है वो उसके लिए आपको डॉइच चाहिए ही चाहिए जर्मनी में, वरना आपकी टाई ब्रेकर सिचुएशन आ जाती है। फॉर एग्जांपल कि अगर दो कैंडिडेट हैं मतलब उस जॉब के लिए, और एक को जर्मन प्लस इंग्लिश आती है और एक को सिर्फ इंग्लिश आती है और वो ओवरसीज से है, तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। दे विल डेफिनेटली चूज लैंग्वेज ओवर स्किल फॉर श्योर। तो ऑन द हाई लेवल मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप
श्योर है कि आपको जर्मनी में आना ही आना है और आपको जॉब करनी करनी है। और अगर आप किसी मैनेजमेंट फील्ड से हो, मेडिकल फील्ड से हो या किसी भी पब्लिक डीलिंग टाइप की जॉब में हो, तो उसमें आपको डॉयच की स्किल्स रिक्वायर्ड ही रिक्वायर्ड है। आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप उस टाई ब्रेकर सिचुएशन में ना फंसे, कि आप इंडिया से ही A1 या A2 या B1 कर ले, ताकि आपको जॉब मिलने में आसानी हो। और मैं अपनी पिछली वीडियो में भी ये बोला था कि अगर आप टेक फील्ड से हो तब आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, अगर आप IT टेस्टिंग से हो, तो वो सारे काम ज़्यादातर इंग्लिश जॉब्स आपको आराम से मिल जाती है, तो उसके लिए आप इस पॉइंट को इग्नोर करो। ओके, चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में। तो पॉइंट नंबर 4 जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे को लगता है कि सारे केसेस में ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है आपका नोटिस पीरियड। तो अगर आप इंडिया से हो और अगर आप ऑलरेडी नोटिस पीरियड में हो, मेरे को लगता है कि दैट्स द बेस्ट टाइम जिसमें आपको सबसे ज़्यादा जॉब्स अप्लाई करनी चाहिए जर्मनी में, क्योंकि आपका नोटिस पीरियड बेसिकली लेस देन 1 मंथ होता है या 20 दिन का होता है। तो उसमें आपको बहुत हाई चांसेस होते हैं जर्मनी में जॉब मिलने के। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब मेरे को जर्मनी की पहली अपॉर्चुनिटी आई थी। दैट टाइम ऑल्सो आई वॉज ऑन द नोटिस पीरियड। मेरे पास ऑलरेडी एक US बैंक का ऑफर था, या लाइक ए सेड कि आप इस मौके को और या इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस ना करें। आप जैसे ही नोटिस पीरियड में हो, स्टार्ट डूइंग दिस एक्टिविटी। उसके पीछे एक और मेजर रीजन है, वो ये है कि जर्मनी में नोटिस पीरियड एक्चुअली मोस्ट कंपनीज में 3 मंथ्स रहते हैं या 3 मंथ्स टू द क्वार्टर रहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है नए कैंडिडेट ढूंढने में उनको 3 मंथ 6 मंथ लग जाते हैं। तो कई बार हाई डिमांड के चक्कर में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता रादर देन ओवरसीज हायरिंग में। तो बिलीव मी, अगर आप नोटिस पीरियड में हो तो डू दिस राइट नाउ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस बटन को क्लिक करके, और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। इट गिव्स मी सो मच ऑफ मोटिवेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है पॉइंट नंबर 5। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में लोगों की, स्पेसिफिकली इंजीनियर्स की या वेब डेवलपर्स की या किसी भी AI डेवलपर्स की एक्सपेक्टेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो आप अगर इंडिया में किसी भी अपने फ्रेंड से बात कर या जर्मनी में किसी फ्रेंड के साथ बात करते हो, तो वो आपको ये बताता है कि मैं 1 लाख यूरो कमाता हूँ या मैं 1.5 लाख यूरो कमाता हूँ या कुछ भी ऐसा वो बोलता है फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास इनिशियली कोई ऑफर आया जिसमें उन्होंने बोला कि वी कैन पे मैक्सिमम 60,000 यूरो, 70,000 यूरो, तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप वो अपॉर्चुनिटी बिल्कुल ना मिस करें विद अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कि अगर मैं जर्मनी में जाऊंगा तो भाई मैं तो 1 लाख यूरो से कम जाऊंगा ही नहीं जाऊंगा। तो मेरे को लगता है कि ये भी एक स्ट्रेटजी जो है कहते ये काम करती है, और लोग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ जो है वो अपॉर्चुनिटी मिस करते जाते हैं। तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि वो पॉइंट बाद में भी मीट किया जा सकता है कि अगर आप जर्मनी में एक बार आ जाओ, आप काम करो, और अगर आपको लगता है कि यू आर गोइंग टू बी सेटल्ड हियर, तो मेरे को लगता है सैलरी बढ़ाना इज नॉट अ बिग डील। तो वो आप कभी भी कर सकते हो। उसमें आप लाइक वंस यू मूव टू जर्मनी, आपके पास जर्मनी का एक बार एक्सपीरियंस हो जाएगा, देन यू विल गेट सो मैनी अपॉर्चुनिटी जिसमें आपकी ये एक्सपेक्टेशन भी पूरी हो जाएगी आराम से। एक पॉइंट जो मैं ये ऐड करने वाला हूँ कि जर्मनी में ज़्यादातर कंपनी जो होती हैं वो मिड साइज कंपनी होती है। जैसे ऐसा हो सकता है कि कंपनी के सिर्फ 5,000 एम्प्लॉय हो, सिर्फ 10,000 एम्प्लॉयज़ हो। कुछ कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो बड़ी होती है, जैसे फोक्सवागन है, कैरियार्ड है, या कुछ और SAP है फॉर एग्जांपल। तो अगर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसके 5,000 या 6,000 या 10,000 एम्प्लॉयज़ हो, सो डोंट बी इन फेयर कि इनके तो एम्प्लॉयज़ बहुत कम है, मे बी ये कंपनी अनस्टेबल हो। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सो यू शुड नॉट कंपेयर साइज ऑफ अ कंपनी कंपेयर टू इंडिया। जैसे इंडिया में बहुत लार्ज ग्रुप की कंपनीज होती है, तो आप वैसे कंपेयर ना ही करें तो बेटर है। तो नेक्स्ट वीडियो जिस टॉपिक में मैं बनाना चाहता हूँ वो है कि जर्मनी में इंटरव्यूज कैसे होते हैं, मतलब इंटरव्यूज का फॉर्मेट कैसे होता है, आपके टेक राउंड कैसे होते हैं, आपको किस टाइप से इंटरव्यू क्रैक करनी चाहिए, सो मैनी स्किल्स। तो अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली या मेरी फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आप फॉलो करना चाहते हो, सो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियोज, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो। टिल देन, बाय बाय।